हमारे लिए आजादी तो 47 में आ गई और संविधान लागू करने के बाद लंबा समय निकल गया 56 से आज तक, लेकिन अपने गांव के अंदर गांव का आदमी अपना घर का मकान बनाए तो वो घर के आदमी अपना घर का मकान बना करके अपने मकान बनाने के बाद भी उस मकान की कीमत बैंक वालों के वहां जाए तो 2 कौड़ी की, कोई कीमत ही नहीं उसकी, क्योंकि उसको आवास का स्वामित्व अधिकार ही नहीं मान रहे। कैसा आश्चर्य लगता सुनकर के भी। शहर का आदमी मकान बनाए तो 2 लाख 5 लाख, जितना बड़ा प्लाट जितना बड़ा मकान उसका मकान, और गांव का आदमी मकान बनाए तो उसकी कीमत नहीं। मुझे इस बात की अत्यंत ग्लानि भी है कि ये बहुत खराब समय निकल गया, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जिन्होंने बगैर भेदभाव के, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई आप पार्टी नहीं, कोई बाप पार्टी नहीं, लेकिन सबकी पार्टी एक, जिसका मकान गांव में बना है उसको भी स्वामित्व का वही अधिकार है जो नगर वाले को है। ये बराबरी का अधिकार अगर मिला है तो माननीय मोदी जी के माध्यम से मिला है। यह आज के कार्यक्रम में 15 लाख से ज्यादा तो यहीं पे जो बताए गए, हमारे प्रदेश के अंदर 15,60,000 हितग्राहियों को अपने आवास के पट्टे, यही योजना है ना करण सिंह जी, भू अधिकार। अरे भू अधिकार नहीं, ये स्वाभिमान अधिकार है, इज्जत का अधिकार है, आपका अपना हक का अधिकार है। आपने अपने भूखंड पे मकान बनाया, आपने मेहनत की, पसीना बहाया, 2 पैसे जुटा करके सीमेंट गिट्टी जो बना अपने हिसाब से अपना घर का आशियाना बजाया, लेकिन घर के आशियानों को सरकार मान्यता पहले नहीं देती थी, आज दे रही है। हमें इस बात का प्रसन्नता भी है और अपने आने वाली पीढ़ी धन्यवाद भी देगी। अब अपने मकान के भू अधिकार पट्टे के बलबूते पर आप अपने मकान का मूल्यांकन पाओगे, लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इसने प्रारंभ से ही बात कही है कि उनकी सरकार केवल 4 जातियां मानती, 4 श्रेणी मानती है, महिला, गरीब, युवा और किसान। चारों श्रेणी में पूरा समाज आ जाता, आता कि नहीं आता बताओ, आपको समझ में आई वो बात। तो चारों श्रेणी के आधार पर जब हमने गरीब की बात कही, हमने युवा की बात कही, तो आपको अंदाज लगाना चाहिए हमारी सरकार ने भी अभी युवा मिशन लागू किया। जब युवा मिशन लागू किया तो हमारे बीच में से हमारे कई सारे लोगों को, जिनको समझ में आई वो तो आनंद में डूबे, जिनको समझ में नहीं आई वो प्रश्न उठा रहे हैं, अरे युवा मिशन की क्या जरूरत है? तो क्या युवा मिशन की जरूरत इस बात के लिए नहीं है कि हमारे युवा लोगों की संख्या, सही आंकड़ा सामने आए और जो जिस लाइन में जाना चाहे उसके रोजगार के प्रबंधन करे? क्या ये नहीं करना चाहिए? ये जरूर करना चाहिए। सरकार होती इसलिए हमने योजना बनाई। हर युवा को, जैसे हर खेत को पानी और हर हाथ को काम, ये हमारी सरकार के संकल्प है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने तय किया है अपने सरकारी लगभग 2.5 लाख से ऊपर पदों के ऊपर, उसमें 1 लाख पद तो अभी हम इसी साल भर रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल की पीएससी एक ही साल में करा करके अपने पीएससी के सारे पद, बाद के लघु श्रेणी, मध्यम श्रेणी, सभी प्रकार के अलग अलग श्रेणी के सारे लोगों के लिए। और उतना ही नहीं, क्योंकि सरकारी पदों की भी एक सीमा है। गांव के अंदर लोग खेती करके, पशुपालन करके भी अपना आय का साधन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे खेती का रकबा भी आज 3 बातें एक तरफ से आई। हमारे बीच में हमारे मित्र मुनमुन राय जी ने कहा कि सिवनी पेच में माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से कुछ गांव बचे, वहां भी पानी दो।
बिल्कुल दिया जाएगा, कोई गांव नहीं छोड़ा जाएगा, सब दूर जल की व्यवस्था की जाएगी। जब ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, नहीं तो अपने इस पूरी बात का आनंद कैसे आएगा। और बताना चाह रहा हूं, मर्क्स कॉलेज जी, आपके क्षेत्र में भी कोई गांव बाकी नहीं रहेगा। एक एक गांव में पानी पहुंचा करके सारा का सारा सिंचित करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। और धनोरा किसके क्षेत्र में आता है? रजनीश की, अर्थात हमारे कांग्रेस के विधायक मित्र हैं। और ये भीमगढ़ संजय सरोवर बांध में फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करने की बात आई, ये किसकी विधानसभा में आता है? देखना भाई, ये है हमारी भाजपा की सरकार। विकास के मामले में हम कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं करेंगे। आपने नेता को जरूर बताना, हम आपके यहां पर भी फ्लोटिंग सोलर पंप बनवाएंगे। जोरदार तरीके से ये दोनों मांग मानने की घोषणा करता हूं। और हमारे युवा मित्रों के लिए कॉलेज खोलने की बात आई, तो धनोरा में भी कॉलेज खोला जाएगा, महाविद्यालय खोला जाएगा। ये अपने बीच जितने प्रकार की बातें आई, अब बरघाट का विधायक कौन है भाई? हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह वाले हैं क्या? तो हमारे बीच में आपने कहा कि कांचना खेड़ी जलाशय में, काचना मंडी, हाँ डंडी मंडी, थोड़ा सा टाइम लगता भाई, जरा ऐसा जोर से मत बोलो, ऐसा लगेगा तो मैं फिर बोलूंगा कि जरा बोलना कि नहीं बोलना। मेरे को बोलना तो जरा जोरदार ताली बजा के बताओ, तो कुछ घोषणा कर दे। बरघाट विकास खंड अंतर्गत कांचना मंडी जलाशय नहर प्रणाली को पूरा कराए जाने की घोषणा करता हूं। एक एक बूंद पानी खेत में, हम कभी कल्पना करें रजनीश भाई, किसी ने पारस पत्थर देखा क्या? आपने किसी ने देखा है? किसी ने देखा पारस पत्थर? पारस पत्थर लोहे से छुआओ तो सोना बन जाता है, ये केवल हमने सबने सुना है। और खेती कौन कौन करता है? हाथ खड़े करके बताओ, जिनके घर में खेती होती है, बताओ। सबने हाथ खड़े कर दिए। मैं आपको बताता हूं और आप मेरी बात से सहमत हो तो बताना। पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता, ये हमको नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही सूखे खेत पे पानी स्पर्श हो जाए तो फसल सोना बन जाती है, ये हम सबको मालूम है। सूखे खेत की जवानी पानी की दीवानी है। केवल पानी मिल जाए तो खेत जवानी हो जाती है, खेत जवान हो जाता है, किसान निहाल हो जाता है, परिवार आबाद हो जाता है, गांव में सुख समृद्धि छा जाती है। ये जो वर्तमान का समय है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2003-04 तक 56 से लेकर के 2003-04 तक इस पूरे प्रदेश के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता मध्य प्रदेश की थी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, एक दो बार हमारी 1.5-2 साल की सरकार छोड़ दो तो सब समय सरकार माननीय रजनीश जी के अपने पार्टी के लोगों की थी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आंकड़ा गवाह है, 2003 तक 7 लाख हेक्टेयर, और जब हमारी सरकार 2023 बनी तो 20 साल में 48 लाख हेक्टेयर सिंचाई हुई है। 48 लाख हेक्टेयर। अब 48 लाख हेक्टेयर किसको कहते हैं? लेकिन हमारी को दोबारा जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, फिर हमने संकल्प किया कि हमारे प्रदेश के अंदर
जब कृषि आधारित पूरा प्रदेश है तो कृषि आधारित प्रदेश के अंदर किसानों के एक एक गांव तक, इसीलिए रजनीश भाई की बात भी मान रहा है, जब अच्छा काम करेंगे तो सबको साथ लेना पड़ेगा और संकल्प भी बड़ा करना पड़ेगा। 2003 तक 7 लाख हेक्टेयर, 2003-4 से 23 तक 48 लाख हेक्टेयर, और अब हमारी सरकार 5 साल के अंदर 1 लाख करोड़ हेक्टेयर तक करने वाली है। 1 लाख करोड़ हेक्टेयर तक कोई खेत बाकी नहीं रहेगा, कोई गांव बाकी नहीं रहेगा। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, जहां सभी तरफ बड़ी बड़ी नदी माताएं हैं। नर्मदा, चंबल, काली सिंध, बैनगंगा, ताप्ती, कौन सी नदी है जो देश भर में अपनी पहचान नहीं बनाती? सारी नदियां अपने यहां से निकलती है। एक एक बूंद पानी का उपयोग करके लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाने का संकल्प हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है, और हम तो और आगे बढ़ रहे हैं। हमने 2 दिन पहले विचार किया, यह अहिल्या माता की जयंती का समय चल रहा है। हमने पहले रानी दुर्गावती का भी क्षेत्र ये है, सरकार बनने के साथ रानी दुर्गावती, गोंड रानी, उनकी 500वीं जयंती चल रही। हमने दोनों राजधानी जबलपुर भी और संग्रामपुर दमोह जिले में भी हमने कैबिनेट करके उनको सम्मान दिया था। हमारे आदर्शों का सम्मान करना हमारा काम है। और अहिल्या माता की भी 300वीं जयंती चल रही है। अहिल्या माता तो वो रानी है, रानी दुर्गावती भी वो रानी थी जिनके सुशासन को आज भी लोग सुनकर के आनंद में डूबते हैं। हमारे बीच हम संकल्प कर रहे सुशासन के लिए। आज अगर आप बनारस जाते हो और बनारस में महादेव का मंदिर जहां आप जलाभिषेक करते हो, बाबा विश्वनाथ का वो मंदिर अगर किसी ने बनाया तो अहिल्या माता के द्वारा बनाया गया है। जोरदार अभिनंदन करो अहिल्या माता का। महाराष्ट्र की बेटी और मध्य प्रदेश की बहू, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने अपने जीवन में ऐसे लगातार सुशासन के काम कराए। धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाते हुए, सुशासन को बढ़ाते हुए, तो हमने भी विचार किया कि हाँ, हमारी सरकार अपने आने वाले समय के बजट में कुछ ऐसे निर्णय करेगी जिसमें हमारे सुशासन की चमक आए। हमारे अपने मध्य प्रदेश और देश की पहचान है देश भर में कि हमारे यहाँ दूध और दही की नदियां बहती थी। बहती की नहीं बहती थी बताओ? गोपाल कृष्ण, अरे जिनके घर पे गाय, किन किन के घर पे गाय, हाथ खड़े करो जिनके घर दूध होता है। और जिनके घर गाय और गाय का कुल, वो घर घर गोकुल। तो हमने निर्णय किया, हम जैसे धान पे बोनस दे रहे हैं, ऐसे दूध खरीदने पे भी बोनस देने वाले हैं। दूध खरीदने के ऊपर घर घर गौशाला, घर घर गोवंश बढ़ाना, गोकुल बनाना, और जो लावारिस, अपाहिज, बूढ़ी गौ माता है, चिंता मत करना मुनमुन राय जी, आपने कहा ऐसे गोवंश की गौशाला बनाई जाए। मैं यही घोषणा करता हूं, इसी साल गौशाला प्रारंभ करेंगे और एक भी गाय लावारिस नहीं छोड़ेंगे। यह हमारी सरकार का संकल्प है। अरे भाई, बाघ अभयारण्य होता है, जिस बाघ को अपने जीवन में अपने संघर्ष से जीने की आदत होती है, वो तो बाघ अभयारण्य। ये गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास वाली माता है और गाय माता की विशेषता है। दुनिया में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को तो लालन पालन करे ही करे, लेकिन हमारे लिए भी दूध बचाए, वो केवल गौ माता होती है। हमें इस बात का आनंद है, बोले गौ मैया की। जब हमने अपने प्रदेश के अंदर देश की संस्कृति के आधार पर निर्णय किया कि हम अपने किसानों की आय बढ़ाएंगे,
गोपालकों की आय बढ़ाएंगे। तो हमने निर्णय किया कि 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा 25, 50, 100, 200 आप जितनी गाय पालोगे सरकार आपको अनुदान देगी और दूध भी खरीदेगी। यह निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। हमारे किसानों की आय बढ़े, खेतों में अच्छी फसल हो, लेकिन फसल तो 3-4 महीने बाद पैसे देती है। लेकिन ये पशुपालक जानते हैं, गोपाल जानते हैं कि रोज अगर नगद पैसे चाहिए वो दूध से ही आते हैं। किसान की बड़ी आमदनी दूध की है। तो इसलिए हमने कहा कि हर एक व्यक्ति को गौ माता को पालने के लिए प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हमारी सरकार के पास ऐसे अच्छे कामों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। लगातार ऐसे अच्छे काम हम करते जाएंगे। इसलिए खेत के अंदर पानी, घर घर गौपालन की व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज में आपने जो चाहा हम वो भी देने की घोषणा करते। सिवनी मेडिकल कॉलेज के 2nd फेज के लिए भी। अरे ताली वाली तो बजा, इतनी बड़ी बड़ी घोषणा कर रहा हूं भाई। हमारे लिए तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे को लच्छेदार बात करना नहीं आती है, केवल काम करना आता है। और काम करने के बलबूते पर हरेक गरीब से गरीब आदमी, किसान आदमी, बहनों की जिंदगी, युवाओं की जिंदगी, गरीब की जिंदगी बदल जाए, ये मिशन ही अगर हमारा है तो सरकार चलाने का मतलब है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए हमारी काम कर रही है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कभी कोई कल्पना करता है कि गरीब आदमी गांव में या शहर में उसका पक्का मकान बन जाए, कोई सोचता था पहले? कभी किसी के दिमाग में आया क्या? 2.5 लाख शहर में और 1.5 लाख के आसपास गांव में अगर पैसा देकर के मकान बनाने का सपना किसी ने देखा तो ये भाजपा की सरकार ने देखा। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। गरीब आदमी के घर पे भी झोपड़ी में ऊपर पक्का मकान की जरूरत होती है। इधर मकान पक्का, उधर मकान पक्का, और गरीब अपनी टापरी में बैठा, झोपड़ी में बैठा। बच्चों को शर्म आती, परिवार में मेहमान आए तो संकोच होता, बहन बेटी घर में हो तो लजाती है। ऐसे में अगर हाथ पकड़ के सरकार पक्का मकान बनाए तो गलत क्या है? इसलिए हमने गरीब मिशन लिया। जोरदार अभिनंदन करो। किसी का मकान कच्चा नहीं रहने देंगे। एक एक गरीब आदमी को ढूंढ ढूंढ करके उसका मकान पक्का बनाने का हमारी सरकार काम करेगी। हमारे दूसरे विरोधी कहते हैं ये गरीब का भला करेंगे। अरे एक बार नहीं 100 बार करेंगे। तुम्हारी छाती पे सांप लौटे तो 100 बार लौटे, हमको परवाह नहीं है। हमारी सरकार तो गरीबों की सेवा करने के लिए है, हर एक आदमी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए है। ये बहनों के लिए जब हम पैसे देने की बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये चुनाव के लिए है, इसके बाद बंद कर देंगे। पैसे कहां है? कर्जा क्यों ले रहे हो? अरे आपने तो कभी दिया नहीं, आपके देने की नीयत भी नहीं।